नमस्कार दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को समतल दर्पण के प्रकाश का परावर्तक, समतल दर्पण के प्रकाश का प्रवर्तक आपके चैप्टर से जो आपका अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं, आपके अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां होती है, उन 6 स्थितियों को हम अच्छे तरीके से इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पहला हमारा होता है, पहला जो स्थिति होती है हमारी अनंत से होती है। जो हमारी वस्तु का, जो हमारा वस्तु होता है उसका जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो अनंत से आती है, उससे किरण जो आती है वो अनंत से आती है। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, ये रहा हमारा दर्पण। दर्पण दर्पण को पहले हम लोग पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश करना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रकाश या जो प्रतिबिंब जो हमारी उसकी आएगी वो इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा। तो हमने दर्पण को पॉलिश कर लिया। और दर्पण को पॉलिश करने के बाद इस पे एक मुख्य अक्ष मतलब बीच में जो लाइन खींची जाती है। चलिए हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। देखिए, मैंने एक मुख्य अक्ष खींच दिया। अब देखिए, इसमें हमारी 3 चीजें होती है। इन 3 चीजों को भी समझना बहुत ही जरूरी है। पहली चीज क्या होती है हमारी? पहली होती है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। दूसरा होता है हमारा ध्रुव। क्या होता है? इधर का, इस तरह, मतलब ये जो दर्पण का जो बीच, जो दर्पण से कट के आता है ना, ये मुख्य अक्ष जो हमारा दर्पण को काटता है उसे हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। यहाँ पे लिख लिए कहते हैं ध्रुव। सॉरी, चार, चलो ध्रुव ना। और तीसरा होता है हमारा यहाँ पे फोकस। क्या होता है? फोकस। इन 3 चीजों को हमें समझना है। इन 3 चीजों, पहले हमारा होता है वक्रता केंद्र, दूसरा होता है फोकस दूरी, तीसरा होता है ध्रुव। इन 3 चीजों को हमें समझना है। पहला वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और ध्रुव। अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी जो वस्तु है, पहली स्थिति यही होती है, आपकी वस्तु जो है अनंत पर रखी है। मान लीजिए ये अनंत पे आता है। अनंत मतलब कि आपका ना वक्रता केंद्र पे है, ना वक्रता केंद्र कहीं इधर भी है, और ना फोकस दूरी पे, ना फोकस दूरी की इधर इधर है, मतलब किधर नहीं है। अनंत मतलब कहीं तो हमने मान लिया कि चलो है फोकस, आपकी जो वस्तु है वो यहाँ पर है, समझ गया। अब यहाँ से जो आपकी किरण जा रही है, अब यहाँ से आपकी जो किरण जा रही है, तो दर्पण से बड़ा हो गया है, दर्पण से छोटा कर लो। ये रही आपकी वस्तु। अब यहाँ से जो आपकी किरण जाएगी, समझो, अब यहाँ से जो किरण जाएगी आपकी, तो कहाँ पर टकराएगी भाई? आपके दर्पण पर, आपके दर्पण पर, दर्पण पे टकरा गई। और देखिए, दर्पण से टकराने के बाद हमारा क्या होता है? कोई भी, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी अगर प्रकाश अपने अवतल दर्पण से टकराती है तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। वो हमेशा, सॉरी यार, ऐसा करो ना, पटरी लगा दो, सीधा आ जाएगा। वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, समझ गया? तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। कोई भी अगर आपके कोई भी प्रकाश डाला जाएगा अवतल दर्पण पर तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। इस चीज को हमें ध्यान देना है। और अगर मान लीजिए इसमें हमारे, जैसे कि मान लीजिए एक तो प्रकाश हमारा यहाँ से चला गया, अब दूसरा हम कहाँ से डाल सकते हैं? एक दो तो और डाल के चेक करेंगे ना भाई, कहाँ से जा सकता है, मतलब कुछ और बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो चलिए, मैंने दूसरा बनाने की कोशिश किया। दूसरा, मैंने अगर एक यहाँ से भी किरण डाला जा सकता है, एक किरण यहाँ से भी डाला जा सकता है, तो यहाँ से भी जो किरण जाएगा वो भी फोकस से ही काटता हुआ जाता है, क्योंकि भाई ये अनंत से आ रहा है। क्योंकि ये अनंत से आने वाली कोई भी किरणें आपके अवतल दर्पण से अगर टकराती हैं तो वो हमेशा फोकस दूरी से ही जाएगी। जो आपकी फोकस बिंदु होता है उसी से जाती है, उसी को काटते हुए जाती है, समझ में आया? और मान लीजिए मैं नीचे से कर रहा हूँ, तो नीचे से भी तो जा सकती है, नीचे से ही तो जा सकती है। चलो मैंने नीचे से कर लिया भाई। चलो देखते हैं, देखो नीचे से गया। अब यहाँ पे टकराने के बाद, अब यहाँ पे टकराने के बाद फिर से कहाँ से कटेगी? फोकस से काटेगी। कहाँ से काटेगी? फोकस से। ये भी फोकस से काट दिया। अब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें पूछा यही जाता है कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है, कैसा बनता है, कैसा दिखता है, समझ रहे हैं? मतलब 3 चीजें हमारी इसमें पूछी जाती है, 3 स्थितियां। पहला क्या पूछा जाता है? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति जो होता है, वस्तु की स्थिति। और दूसरा होता है प्रतिबिंब की स्थिति। और तीसरा होता है प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। 3 चीजें हैं हमारी। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। पहला वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति का मतलब होता है हमारी वस्तु जो है वो कहाँ पर रखी हुई है, मतलब कहाँ से उसका जो प्रतिबिंब आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर रखी हुई है। तो इसमें हम पहला क्या रखेंगे? वस्तु हमारी जो है वो अनंत पर रखी हुई है। कहाँ है? अनंत पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, वस्तु हमारी जो है अनंत पर है। सॉरी चार, आधा ना यहाँ पे रहेगा, अनंत पर है, समझ में आया? अनंत पर।
वस्तु की स्थिति क्या हो गई हमारी अनंत पर। और दूसरा क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है। पहला और दूसरा हमारे ये हो गया प्रतिबिंब कहाँ बना, इसमें प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस, फोकस बिंदु पर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। चलिए इसे भी लिख देते हैं, क्या, फोकस, क्या यार, फोकस बिंदु पर जो हमारा प्रतिबिंब बना, कहां बना, फोकस बिंदु पर। तीसरा स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रतिबिंब जो है किस आकार का बना है, प्रतिबिंब जो है किस आकार, मतलब बड़ा बना, छोटा बना, बहुत छोटा बना, उल्टा बना, सीधा बना, वास्तविक बना, आभासी बना, मतलब इन तीनों चीजों को इसी चीज में पूछ लेता है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, तीन चीजें, मतलब वस्तु जो हमारी प्रतिबिंब बन रही है, आभासी बन रही, आभासी का मतलब होता है, मतलब हम आभास कर रहे हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि होगा ही, हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा, कहाँ जाके बनेगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन वास्तविक मतलब कि बनेगा, कन्फर्म है, क्लियर है, बनेगा। समझ में, तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हम जान रहे हैं, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु पर ही बनेगा और बिंदु आकार का बन रहा है। बिंदु आकार का मतलब कि भाई एक ही जगह बन रहा है, एकदम छोटा था। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो वास्तविक, वास्तविक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि वास्तविक है ही, क्योंकि दर्पण एक चीज और चीज उठा देगा। दर्पण के इस तरफ बनने वाली कोई भी प्रतिबिंब, दर्पण के इस तरफ बनने वाली कोई भी प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और दर्पण के उस तरफ बनने वाली कोई भी प्रतिबिंब, चाहे वो तल में हो और चाहे वो अवतल में हो, उसे हम आभासी कहते हैं। इन दो चीजों में ध्यान देना, बस और कुछ नहीं, इसमें समझ आएंगे हम तो वास्तविक और आभासी किसे कहते हैं। तो हमारा ये क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो देखो यहाँ पे वास्तविक, पहला हमारा क्या बन गया, वास्तविक। और दूसरा क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक एवं आकार। अब ये पूछ रहा है इसका आकार जो है, और ये उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसमें भाई देखो उल्टा सीधा कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एक बीच में बन रहा है, एकदम बिंदु आकार का बन रहा है, इसलिए हम इसे उल्टा या सीधा कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा कोई लेन देना नहीं है। इसमें हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं उल्टा सीधा, और दूसरा बिंदु आकार का, क्योंकि एक बिंदु के आकार का बना, ना बड़ा बन रहा है, ना ही छोटा बन रहा है, ना ही बहुत बड़ा बन रहा है, ना ही बहुत छोटा बन रहा है। इसे बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देखो बिंदु का आकार का मतलब बहुत छोटा है। समझ में आया, बिंदु का आकार मतलब बहुत छोटा है, तो बिंदु का आकार का, बिंदु का आकार हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या, बिंदु के आकार का, आकार का, समझे। पहला हमारा जो नियम था, पहला नियम हमारा यही हुआ, पहला हमारा जो नियम था, पहला नियम ये हुआ। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा देखिए, पहला हमारा क्या था, अनंत पे रखा सदा को, जो वस्तु थी हमारा कहां पर था, अनंत पर। अब दूसरा जो हमारा होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम रखेंगे। चलो इसको भी चित्र पहले बना लेते हैं। चलिए चित्र बनाते हैं, ये रहा हमारा चित्र। अब देखिए चित्र के साथ देखिए, अब यहाँ पे मान लिया मैंने वक्रता केंद्र, और यहाँ पर मान लिया मैंने फोकस बिंदु, ये रहा हमारा कोण। और यहाँ पे पॉलिश करो भाई, पॉलिश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जो प्रतिबिंब रहेगा इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ये हमारा फोकस, चलो फोकस बिंदु हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, और वो हमारा पोल हो गया। समझ में आया, यानी कि ध्रुव हो गया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये तो था अनंत पे, लेकिन ये कहाँ रखेंगे, अनंत मतलब इधर कहीं पर, और ये गया वक्रता के इन दोनों के बीच में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे मतलब यहीं पे नहीं, मतलब कि यहाँ इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं कहीं पर, और इधर भी रख सकते हैं। मैंने जहां पर लाइन खींचा था वहां पे लिख दिया। समझ में आया, तो मैंने वस्तु को वहां रखा, यहाँ पे रखा। अब इसका क्या करेगा, अब जो इसका प्रतिबिंब जाएगा, अर्थात ये रहा आपका, चलिए पहले बना के समझ लेते हैं। ये गया, ये आपका प्रकाश है। अब देखिए ये प्रकाश कहां से होकर गुजरेगा, फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगा, फोकस बिंदु से। अब यहाँ से हम, अब यहाँ हमें और चीज समझ आ सकती है। ये तो अनंत पर था, इसलिए मैंने नीचे से लेकर आया, एक नीचे से भी लेकर गया, इसलिए कि मैंने, मुझे कहीं कन्फर्म होना चाहिए कि ये बिंदु आकार का ही वो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो है फोकस बिंदु का, इसकी जो स्थिति है बिंदु आकार का, तो हमें बिंदु आकार का कैसे सिद्ध करेंगे भाई, क्लियर करने के लिए मैंने एक नीचे से भी लेगा भाई, ऊपर से जा सकता है और नीचे से भी जा सकता है। और इसमें भी क्या है, एक ऊपर से गया, लेकिन नीचे भाई इसका आगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर आ गया, इसलिए इसे हम नीचे से नहीं ले जा सकते। इसका एक और होता है, क्या होता है, यहाँ से हम ले जा सकते हैं, कहां से, यहाँ से। अब देखो मैं एक चीज और इसमें आप लोग एक चीज और कंफ्यूजन होंगे, क्या होगा कि अनंत से आने वाली कोई भी प्रकाश आपका फोकस दूरी से ही गुजरेगा, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे जैसे काटे। लेकिन
अगर आपका मुख्य अक्ष पर रखा कोई भी वस्तु अगर वो कहीं से काटेगा तो आपका कहां से काटेगा? वक्रता केंद्र से। कहां से काटेगा? वक्रता केंद्र से। कट गया। ये कहां से काटा? वक्रता केंद्र से। अब यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र से आने वाली कोई भी प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली कोई भी प्रकाश किरणें हमेशा अपने ही उसी विरल माध्यम में वापिस चली जाती है। अर्थात देखिए, जैसे कि ये हमारी जो प्रकाश थी, ये इस तरफ से आया इस तरफ, समझ गए, इस तरफ से आया इस तरफ, और दर्पण में फिर टकराया और फिर उल्टा उसी रास्ते से फिर से वह वापिस चला जाएगा। उसी रास्ते से फिर से वह वापिस चला जाएगा। समझ रहे हैं? उसी रास्ते से फिर से वह वापिस चला गया। इसमें भाई कुछ बना नहीं, क्योंकि ये तो इधर क्या टकराया, फिर फोकस इधर आया, लेकिन ये इसका क्या करना, इसका क्या काम है? यहीं से गया फिर यहीं से चला आया, और इधर से तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वक्रता केंद्र से गया। क्योंकि वक्रता केंद्र, यही चीज हमें ध्यान देना है कि वक्रता केंद्र से आने वाली कोई भी प्रकाश किरणें अपने ही माध्यम, जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में फिर वापस चली जाती है। समझ गए? अब देखिए, इसमें हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, कहां पे बन रहा है? देखो, यही हमारा रहा प्रतिबिंब। ये जहां पे काटता है कटान बिंदु, और जो हमारा मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष से लेकर के कटान बिंदु, ये जो हमारे कट काटते हैं, यानी कि पहला जो फोकस दूरी से कटा, दूसरा जो वक्रता केंद्र से कटा, इन दोनों के कटान बिंदु और तथा मुख्य अक्ष के लंबाई को, ये और ये आपकी जो लंबाई बनी, ये क्या बनी? आपकी दर्पण हमारे वस्तु की प्रतिबिंब बनी। प्रतिबिंब मतलब उसकी परछाई। समझ में आया? तो वस्तु हमारी कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी। प्रतिबिंब कितना बड़ा बना? इसका आधा। कितना बड़ा? उसका आधा। इसका हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब के पहले तो चलिए इसे ध्यान दीजिए, हमने वस्तु को कहां रखा? वस्तु को कहां रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पहला क्या था हमारा? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति क्या रखेंगे हम? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वही हमें यहाँ लिखना है, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र के बीच। समझ में आया? हमारी जो वस्तु की स्थिति थी कहां बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, दो जगह। समझ में आया? और दूसरा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है हमारी? प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर आपको दिख रही है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच दिख रही है। इन दो चीजों में ध्यान रखें, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच हमारी क्या बन रही है? प्रतिबिंब। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच हमारी बन रही है प्रतिबिंब। तो इसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे फोकस बिंदु पर बनी, मतलब फोकस पर भी बनी थी, इसलिए हमने लिखा फोकस बिंदु पर। अब ये कहां बन रही है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो लिख दो भाई, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस, फोकस के बीच, के बीच। समझ रहे हैं? इसमें भी बड़ी कम अंतरा रहेगा यार, सॉरी। समझ आया? फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि ये पूछा था भाई कि प्रतिबिंब की स्थिति। यही आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चार, मतलब कि 4 दिया रहेगा। अब 4 में से भाई देखो, आपका जो फार्मूला दिया होता है, मान लीजिए कि फार्मूले में हमारे जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें से किसी एक को नहीं दिया रहता है, और 3 को या 4 को, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स रहेगा तो आपको 3 दिए रहते हैं, किसी एक को ज्ञात करना होता है। उसी प्रकार आपके ये 4 दिए हुए हैं। पहली क्या? वस्तु की स्थिति, दूसरी क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरी क्या? प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, चौथी क्या है? किरण आरेख। मान लीजिए आपको ये तीनों चीजें दी हुई है, उसके बाद बोल रहा है कि इसका किरण आरेख आपको बनाना है। आपके पेपर में, आपका पेपर में जो आपका प्रश्न आएगा, मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न आ गया, तो आपको इन चीजों को दिया रहेगा और इसको बनाना रहेगा। अब मान लीजिए ये दिया है और इन 3 चीजों को बनाना है। इन 3 चीजों को आपको बता दिया कैसे बनेगा। मान लीजिए कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तो इसको आपको यहीं पे लिख देना है वस्तु की स्थिति पर। और उसके बाद दूसरा पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि जो हमारा वक्रता केंद्र है और फोकस दूरी है, उन दोनों के बीच में बन रही, तो उन्हें ये लिख दिया। और तीसरा क्या पूछेगा? तीसरा पूछा प्रतिबिंब की प्रतीक एवं आकार। प्रतिबिंब जो हमारी है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। समझ में आया? उल्टा बनने का देखिए कारण, उल्टा बनने का कारण जो होता है, अगर हमारा ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो इसे हम उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? उल्टा प्रतिबिंब। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो हम क्या कहेंगे? सीधा प्रतिबिंब। इन 2 चीजों को ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो पहला तो हमें सिद्ध हो गया कि भाई उल्टा बनेगा। और दूसरा क्या है?
दर्पण के इस तरफ बन रहा है, दर्पण के इस तरफ मतलब कि हमारा ये वास्तविक बनेगा। इन दो चीजों के लिए जो जो क्लियर हो गया, पहला वास्तविक और दूसरा उल्टा बन रहा। उल्टा क्यों बन रहा है? क्योंकि नीचे बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा? उल्टा। क्या लिखेंगे? उल्टा। और तीसरा हमारा क्या पूछा जाता है? वस्तु से बड़ी, वस्तु से छोटी, वस्तु के आकार का, वस्तु से छोटी, मतलब बहुत ज्यादा छोटी, वस्तु से बहुत बड़ी। समझ आया? तो ये क्या दिख रहा है आपसे? वस्तु से छोटी है, वस्तु की आधी भी दिख रही है, मतलब वस्तु इतना बड़ा था। वस्तु मान लीजिए आपका 1 इंची खींचा गया है, लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब बन के आया है वो ½ इंच यानी कि ½ इंच है। इसको हम आधा लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? वस्तु से छोटी लिख देंगे, बस खत्म कहानी। क्या करेंगे? वस्तु से, वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी। दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया, दूसरा भी जो नियम था वो भी हमारा क्लियर। अब तीसरा देखिए क्या होता है। तीसरा, ध्यान देना, हमको इन 6 चीजों को बस मतलब बहुत ज्यादा बहुत बड़ी पहाड़ नहीं है, बहुत छोटा सिंबल था। कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज्यादा समझने में समय नहीं लगेगा, समझेंगे अगर अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलो हम तीसरा की स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे हमने मान लिया ये हमारा रहा वक्रता केंद्र, ये रहा हमारा फोकस बिंदु, ये रहा हमारा पोल यानी कि ध्रुव। समझ गया? अब देखिए, पहले तो हमने कहा रखा था अनंत पर, दूसरा कहाँ रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र के। चौथा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच क्या रखेंगे? वस्तु रखेंगे। उसके बाद पांचवा कहाँ रखेंगे? फोकस बिंदु पर। छठवां कहाँ रखेंगे? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। जो हमारा छठवां होता है वही क्लियर करना होता है, वही उसी थोड़ा सा दिक्कतें होती है, उसको समझेंगे अच्छे से। चलिए देखिए, अब देखिए इसे कहाँ रखेंगे हम? वक्रता केंद्र पर। ये हमने रख दिया वस्तु के, ये रख दिया हमने वस्तु को। अब देखिए, वस्तु को रख दिया, अब वस्तु का जो प्रतिबिंब जाएगा, प्रतिबिंब यानी कि जो उसकी प्रकाश जाएगी वो हमारे दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी। पहले गलती हमने कर लिया है, पहले इसको पॉलिश कर देते हैं, सीधे दिखाना। समझ गए? अब देखिए, अब ये टकराया तो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रकाश और अनंत से आने वाली कोई भी प्रकाश, अनंत से अगर आ रही है तिरछी आ रही है, कैसे भी आएगी? वो फोकस से भी जाएगी। और अगर आपकी मुख्य अक्ष पर रखी किसी वस्तु का प्रकाश अगर जाएगी तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ये कहां से जाएगी? फोकस से। ये कहां से जा रही है? फोकस से। और दूसरा हम कहां से ले जा सकते हैं? यहीं से। दूसरा हम कहां से ले जा सकते हैं? यहाँ से। जैसे कि इसका आया, इसका आया, तो अब देखिए यहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं, देखना है, अगर ध्यान से समझना है। यहाँ से भी जाएगा तो ये भी फोकस से ही काटे हुए जाएगा, ये भी फोकस से काटे जाए। अब देखिए, अब ये बिंदु यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ आया, उसके बाद ये वाला यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से इधर आया। अब पूछे इधर क्यों आएगा? इसमें तो नहीं आया। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वक्रता केंद्र से गया था, लेकिन ये फोकस बिंदु से जा रहा है, क्योंकि ये फोकस बिंदु से जा रहा है, इसलिए ये इधर भी जाएगा। समझ गए? ये इधर भी जाएगा। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा चित्र बनाने में कंफ्यूजन हुआ है। ये जो चित्र बनता है इसका, इसके भी जस्ट सामने बनता है इसका प्रतिबिंब, तो हमारा जो लाइन खींचने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देखिए, ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष और ये जो कटान बिंदु होता है, मैंने बताया आपको कि मुख्य अक्ष और कटान बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम वस्तु की लंबाई कहते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि वस्तु की जो लंबाई है वही उसके प्रतिबिंब की भी लंबाई है, मतलब जितनी वस्तु की लंबाई उतनी प्रतिबिंब की भी लंबाई है। इसे हम क्या लिखेंगे? वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे इसको? जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी प्रतिबिंब की भी स्थिति है, उतनी प्रतिबिंब की भी लंबाई है। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या पहले कहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे? पहले तो लिखना स्टार्ट करेंगे हमने वस्तु को रखा कहाँ पर रखा है? वक्रता केंद्र पे, यानी कि वस्तु की स्थिति हम कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र पर। हमने वस्तु को कहाँ रखा? वक्रता केंद्र पर। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी हमारी? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? यहाँ पर बनी, लेकिन मैंने आपको बताया कहाँ बनती है, ये यहाँ पर बनती है। अगर पटरी से हम सीधा खींचेंगे तो हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी हमारी, वो वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे आती है, मतलब एकदम, मतलब हम इसे कहते हैं वक्रता केंद्र के तल, वक्रता केंद्र के तल में, वक्रता केंद्र के तल में आती है। समझ आया? इसे हम क्या लिखेंगे? इसकी जो स्थिति कहाँ लिखेंगे? वक्रता केंद्र के तल में। क्या करेंगे? वक्रता
केंद्र के तल में, सॉरी, तल में। समझ में आया? अब देखिए तीसरा क्या है, वस्तु की स्थिति, आकार और प्रकृति। वस्तु का जो हमारा जो वस्तु बना, दर्पण किस तरफ बना, तो क्या बना, वास्तविक बना। पहला तो ये वास्तविक, समझ आया? और दूसरा क्या समझेंगे इसमें, मतलब कि वस्तु का जो आकार है, बड़ा है, छोटा है, उल्टा है, सीधा है। पहले तो ये उल्टा बना, उल्टा क्यों बना, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना, इसलिए ये उल्टा बना। समझ में आया? इसको लिख लो। दूसरा क्या बना, उल्टा। समझ आया? और तीसरा क्या समझेंगे, वस्तु से छोटी है, वस्तु से बड़ी है, वस्तु के बराबर है, वस्तु से बहुत बड़ी है, वस्तु से बहुत छोटी है। इसमें क्या है, वस्तु के बराबर ही सेम दिख रही है, तो वस्तु के बराबर ही आता ही है अगर आप सही से चित्र को बनाएंगे तो। समझ में आया? इसमें हम क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। समझ में आया? तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं चौथे पर। चौथा हमारा क्या होता है, देखिए पहले तो हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये तो हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। अब मुख्य अक्ष पर हम मानेंगे क्या क्या मानेंगे, पहला वक्रता केंद्र, दूसरा फोकस बिंदु, तीसरा ध्रुव यानी कि पोल। समझ में आया? अब देखिए ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस बिंदु। पहले मैंने कहां पर रखा था, अनंत पर। दूसरा कहां पर रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा मैंने कहा रखा, वक्रता केंद्र पे। चौथा कहां रखूंगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर। समझ में आया? मैंने कहा रखा वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब हम धीरे धीरे लिखते जाते, जहां पर हम लिख रहे हैं वही कुछ लिखेंगे। क्या लिखे मैंने, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा मैंने, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब वस्तु किसकी क्या होगी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस के बीच, फोकस के बीच। समझ में आया? वस्तु को मैंने कहा रखा, लिख दिया। और दूसरा क्या पूछता है, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब देखो कहां पर बनेगा, फटाक से बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरण गया, सॉरी यार, पॉलिश करो फटाक से। वस्तु का हमारा जो प्रतिबिंब था यहाँ से गया यहाँ पर, पहले तो दर्पण में गया, टकराया। समझ में आया? दर्पण में टकराने के बाद, दर्पण में टकराने के बाद कहां से आएगा, ये फोकस से ही गुजरता है, आपको मैंने पहले ही बता चुका। ये कहां से गुजरेगा, फोकस से। अब दूसरा कहां से गुजरेगा, ये दूसरा कहां से गुजरेगा, अब यहाँ पर रखा है तो आपका जो दूसरा किरण, मतलब कि कर्ण, दूसरा जो हमारा गुजरेगा वो कहां से गुजरेगा, वो भी आपके फोकस से ही गुजरता हुआ जाएगा। अर्थात यहाँ से जो हमारा ये प्रतिबिंब था और वस्तु था, वस्तु यहाँ पे काटेगा तो ये सीधा आएगा, ऐसे काटते हुए इसमें टकराएगा। समझ आया? मतलब फोकस से ही काटते हुए आ गया, मतलब ये फोकस से ही काटते हुए आ गया। समझ गए? अब देखिए ये क्या हुआ, अब ये आएगा यहाँ से, इधर कुछ बड़ा कर दो क्योंकि ये आएगा काटेगा। समझ गए? अब यहाँ से ये आ रहा है सीधा, इस पे काटेगा, यानी कि ऐसे। समझ गए? ये आया यहाँ से काट दिया। अब देखो प्रतिबिंब आपकी कहाँ बन गई, यहाँ पे, ये आपकी प्रतिबिंब बन गई। प्रतिबिंब कितनी बनी, वस्तु से बड़ी बनी, वस्तु आपका इतना था और प्रतिबिंब इतना बना। तो पहला वस्तु का प्रतिबिंब क्या था, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ बनी, वक्रता केंद्र। कहां पर बनी, वक्रता केंद्र। कहां पर, वक्रता केंद्र। ये हमारा जो स्थिति बनती है वस्तु की, ये आपकी वक्रता केंद्र के इस तरफ बनती है। कहां पर बनती है, वक्रता केंद्र के इस तरफ। मैंने ये चित्र था थोड़ा सा कल्पी बना दिया है। तो आपका जो वस्तु बनेगी वक्रता केंद्र के इस तरफ बनेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, वक्रता केंद्र के पीछे, पीछे तो ना, वक्रता केंद्र के इस तरफ बनता है, वक्रता केंद्र के इस तरफ। और तीसरा हमारा क्या पूछा, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। प्रकृति मतलब
वह तो हमारा वास्तविक बना, आभासी बना, वास्तविक बना क्योंकि हमारा दर्पण के इस तरफ बना, दर्पण के इस तरफ बना है, तो क्या बना, वास्तविक। सॉरी वास्तविक दिया है यहाँ गए थे, वास्तविक। वास्तविक। दूसरा क्या बना, ये उल्टा बना क्योंकि नीचे बना ध्रुव के मुख्य अक्ष के उल्टा। तीसरा, वस्तु से बहुत बड़ी, यानी कि वस्तु से बड़ी भी लिख सकते हैं, क्या, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। अब ये हमें हमारा क्लियर हो गया। अब हम 5 चलते हैं, 5 यानी कि फोकस दूरी, जो हमारा फोकस केंद्र होगा, फोकस बिंदु पर हम वस्तु को रखेंगे। ये रहा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के बाद ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस बिंदु, ये रहा ध्रुव। अब हमारा जो वस्तु होगा, वस्तु की स्थिति जो होगी वो हमारी होगी फोकस बिंदु पर, कहाँ पर होगी, फोकस, छोटा सा ही बनाओ, फोकस बिंदु पर, समझ आया। अब ये हमारी वस्तु की स्थिति हो गई, तो पहले हम इसे लिख देते हैं, वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु पर, समझ में आया? अब दूसरा क्या पूछेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब भाई बनाने के बाद पता चलेगा, पहले इसे हम क्या कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं। उसके बाद ये गया भाई काटेगा, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगा, अब ये सीधे आएगा, फोकस को ही काटते हुए आएगा, ये फोकस से ही टकराते हुए आएगा, समझ गए। फोकस से जाए चाहे मुख्य अक्ष पे रखी कहीं भी वस्तु, कहीं से भी जाएगी, दर्पण से टकराएगी तो वो फोकस से ही गुजर कर जाएगी। अर्थात देखो फोकस से ही टकराई, फोकस से ही बिंदु रखी थी, वहां से गई, फिर वहीं से वापिस आई, समझ में आया। उसी प्रकार अब ये दूसरा किरण कहाँ से जा सकती है, आप लोग इसमें से कहाँ पे आंकड़ा लगा सकते हैं। दूसरी किरण हमारी यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से इधर तो जाएगी, इधर जाने से क्या मतलब निकलेगा, का मतलब इधर जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा, फिर यहीं से जस्ट उल्टा जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष की एकदम समांतर मुख्य अक्ष को लेते हुए आएगा। तो इसमें हम कोई मतलब निकलेगा, मतलब हमें निकालने के लिए कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से हमारा किरण जो है, अब ये किरण जाएगा यहाँ पे टकराएगा, यानी कि यहाँ पे। इसे हम डालते कैसे हैं, देखो वक्रता केंद्र से डाला जाता है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से, देखिए ये आ गया, समझ रहे, ये आ गया वक्रता केंद्र से। अब ये जो किरण होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई भी किरण, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई भी किरण हो, कोई भी किरण हो, वो हमेशा पुनः अपने उसी स्थिति में लौट जाती है, समझ में आया। ये वहीं से गई फिर वहीं से लौट गई। अब ये इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ का जो गैपिंग है, कहाँ का, यहाँ का, प्रतिबिंब इधर तो कहीं बन नहीं रहा है, ये जो दोनों लाइनें हैं कहीं पर कट नहीं रही है, दोनों पे जहां पे कटेगी वही हमारा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इधर कहीं कट नहीं रही। लेकिन यहाँ पर जो गैप है और यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे गैप आपको कुछ कम दिख रहा है और यहाँ पे जो गैप है ज्यादा दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हुआ, इसका मतलब और नीचे जाएगा तो और कम होते चला जाएगा, लास्ट में एक जगह पर हमारा कट जाएगा, समझ में आया। और जहां पे कटेगा वही हमारा वस्तु का स्थिति होगा, और वस्तु की लंबाई चौड़ाई वहीं से देखी जाएगी, समझ में आया। तो देखिए पहले हमारी वस्तु की स्थिति क्या होगी, अब वक्रता केंद्र के बहुत पीछे, वक्रता केंद्र के बहुत पीछे, यानी कि हम अनंत में भी लिख सकते हैं, कहां पर लिख सकते हैं, अनंत पर, कहां लिखेंगे, अनंत पर, समझे। और दूसरा, दर्पण किस तरफ बनेगा, तो वास्तविक लिख दो, क्या, वास्तविक, समझ गए। तीसरा, अब ये उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, मुख्य अक्ष के भाई नीचे तो उल्टा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे तो उल्टा ही बनेगा। वस्तु से बड़ी है, छोटी है, बहुत बड़ी है, बहुत छोटी, बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि भाई ये अनंत में जाएगी, मतलब कहीं बहुत दूर जाके तब काटेगी, तो मुख्य अक्ष से तो बहुत नीचे चली गई, उसके बाद जब काटेगी, जब काटेगी तो मुख्य अक्ष और जब कटार बिंदु रहेगा वहां से यहाँ तक की दूरी तो बहुत ज्यादा हो गई, मतलब वस्तु की कई गुनी हो गई, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु से, वस्तु से बहुत बड़ी, वस्तु से बहुत बड़ी। इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा छठवां, मतलब कि लास्ट वाला, तो लास्ट वाले पे चलो भाई फटाक से पॉलिश कर लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, पॉलिश कर लिए।
अब मैंने एक मुख्य अक्ष खींच लिया, चलो उधर ध्रुव। अब देखो ये रहा आपका मुख्य ध्रुव, ये रहा आपका फोकस बिंदु, ये रहा आपका वक्रता केंद्र। अब मैंने देखो लास्ट शुरू वाला अनंत पे रखा गया, फिर अनंत और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र में, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस दूरी पे, फिर फोकस बिंदु पर, फिर क्या हम कहाँ पर रखा जाएगा, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, यानी कि ये रहा हमारा फोकस दूरी, समझ में आया? ये रहा हमारा फोकस दूरी और ये रहा ध्रुव, इन दोनों के बीच यानी कि यहाँ पर ये रही हमारी वस्तु, ये रही हमारी वस्तु। अब वस्तु यहाँ पर है, अब यहाँ पर रखी, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि वस्तु हमारी कहीं पर ध्रुव पे रखती है तो कहीं पर रखती हो, ध्रुव पर अगर है तो वो अगर हमारे दर्पण से टकराएगी, यानी कि दर्पण से यहाँ पर टकराएगी, दर्पण के टकराने के बाद वो कहाँ से काटेगी, फोकस तल से ही काटेगी। कहाँ से काटेगी, फोकस बिंदु, समझ में आया? फोकस बिंदु से। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारी कहाँ से काट सकती है ये, यहाँ से अगर काटेगी तो ये सीधा इसी के समांतर जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के। इससे मतलब निकलेगा जैसे कि इस वाले में था, समझ में आया? उसी तरीके से इसमें भी होगा, उस तरीके से इसमें भी होगा। अब ये कहाँ से काटेगा, ये भी अब वक्रता केंद्र से काटेगा। कहाँ से काटेगा, वक्रता केंद्र से। चलो इसे भी ध्यान देते हो, देखो ये रहा हमारा वक्रता केंद्र से, काट दिया वक्रता केंद्र से, समझ गए? अब देखिए वक्रता केंद्र से काट दिया। अब देखिए वस्तु की स्थिति मैंने कहा रखा, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, इसको दोबारा से फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, समझे? वस्तु की स्थिति हमारी क्या होगी, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच। दूसरा क्या पूछेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति आपकी कहाँ बनना है, इसलिए कहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। देखो भाई यहाँ पे गैप कम था और यहाँ पे ज्यादा हो गया, यानी कि अनंत में जाते जाते बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब अनंत में जाते जाते बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें हम सपोज दैट मतलब आशा करते हैं, आशा करते हैं कि ये डॉट डॉट, देखो ध्यान से समझना है इसको, यही एक हमारा होता है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है भाई। देखो अब मैंने दो डॉट करके, मतलब दो डॉट करके मैंने आगे बढ़ दिया, मतलब ये क्लियर नहीं है कि आगे जाएगा, लेकिन हम आशा कर रहे हैं, मतलब आभास कर रहे हैं, यही आपका आभासी बनेगा। लास्ट का जो होता है वही आपका आभासी बनता है, जो लास्ट का होता है वही आभासी बनता है। अब देखिए पहली मैंने खींच दिया केवल, दूसरा काम किया है, अब दूसरा केवल को भी ले जाना है। अरे चार मिनट है ना, दूसरे केवल को भी ले जाएंगे। देखिए दूसरा केवल भी गया, अब यहाँ पर जाने के बाद ये इधर चली जाएगी और ये आपकी इधर चली जाएगी, कट करके यहाँ से कटेगी, उसके बाद उधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी, समझ में आया? वहां पर काटा, कहाँ पर काटा, मुख्य अक्षर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो क्योंकि हमें वक्त की लंबाई बतानी है। अब देखिए कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से वक्त की प्रतिबिंब खींच लेंगे। प्रतिबिंब हमारी क्या बन गई, वस्तु की इतनी छोटी, प्रतिबिंब क्या बनी, इतनी बड़ी, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ी। और ये क्या बना, आभासी बना, क्या बना, आभासी। पहले हम क्या करेंगे, तो वस्तु की कहाँ, मतलब की कहाँ पर बना, ये इस तरफ है तो आभासी है, इस तरफ रहेगा तो वास्तविक रहेगा। पहला मैंने आपको ये बताया, और दूसरा दूसरा पूछता क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बन कहाँ रही है, ये कहाँ बन रही है आपकी प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। कहाँ, दर्पण के पीछे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये बन गया आपका दर्पण के पीछे। उसके बाद क्या है, ये आभासी बना या वास्तविक बना, आपका ये आभासी बना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसको हम आभास कर रहे हैं, मतलब क्लियर नहीं है कि वहीं पे काटेगा, काटेगा कहीं पर काटेगा, दर्पण की उस तरफ काटेगा, क्योंकि भाई ये ऐसे दिख रहा है जैसे कि ये वाला इधर दिख रहा था लेकिन ये वाला उधर दिख रहा है, ये वाला उधर दिख रहा है लेकिन ये वाला इधर दिख रहा था, इसलिए मैंने इस तरफ किया, लेकिन वो वाला उस तरफ दिख रहा है, तो इसको मैंने क्या कहेंगे, आभास, मतलब हम लोग मान रहे हैं कि यार हो सकता है कि आगे जाकर के काटेगा, समझ में आया? इसे क्या करेंगे, आभासी, आभासी, है ना? अब देखो ये क्या बन गया, आभासी। उसके बाद ये उल्टा बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, क्योंकि भाई मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, सीधा, क्या हो गया, सीधा।
और तीसरा क्या पूछा जाएगा, वस्तु से बड़ी, वस्तु से छोटी, वस्तु से भिन्न वस्तु। तो ये वस्तु से बहुत बड़ी है, तो क्या कर देंगे, वस्तु से बहुत बड़ी, वस्तु से बहुत बड़ी। इस तरीके से हमारे छह के छह वो। अब देखिए ए में हमको क्लियर क्या करना होता है, इसको भी समझ लेते हैं किस प्रकार से। देखिए दर्पण के इस तरफ, दर्पण की इस तरफ अगर आपकी कोई भी प्रतिबिंब बनेगी तो वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा। दर्पण की उस तरफ अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आपका आभासी होगा, क्योंकि हम उसे आभास करेंगे, हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन जो इस तरफ बनेगा उसे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बना इसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर बना इसे भी देख रहे हैं, यहाँ पर बना इसे भी देख रहे हैं, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बनेगा, मतलब बहुत अनंत में बनेगा, लेकिन ये वास्तविक है क्योंकि बनेगा ही। अब वहां उस तरह भी बनेगा, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, देख नहीं पाते। अगर इसे हम लाइन खींचेंगे तो देख लेंगे, समझ आए, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते क्योंकि दर्पण की उस तरफ बना है। तीसरा क्या है, तीसरा इसमें जो छठवां हमारा क्या है, इसमें देख नहीं पाए क्योंकि भाई ये अनंत पे बनेगा और उस तरफ जाकर बनेगा, ये अनंत पर बनेगा और उस तरफ जाकर बनेगा। समझ आए, पहले हमारा एक ही होगा। और दूसरा आपका क्या है, वक्रता के अभी देखिए ये चीज होता है, उसको आपको बनाने के बाद ही समझ में आएगा कि आप जो प्रतिबिंब बनकर आएगी वो कहाँ पर बनेगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, या ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी, या फोकस बिंदु पर बनेगी, या अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। समझ में आया, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।